So, hey my friends, welcome. So, this is the question in front of you, and this is the answer booklet of Aditya Srivastava, who has secured the first rank. You know all about him. We are not here to talk about that guy. Like, this is the question about the de-dollarization, and you can relate to these questions. What do you say about GS3, right? To GS3 question paper. And if you are interested, you can continue watching this video. Otherwise, you do not have to be here. What will you get after watching this video? First, you will have the idea how you can tackle the questions like this and how you can use your knowledge on a piece of paper for 150 words, because we have been studying a lot. We know all the things, most of the things, but we can't like write those things in 150 words. So that is the thing. You will get that technique here after watching 3 or 4 videos or 10 videos, because everybody is just getting benefit. So we will talk a lot of things here. What can you use from this answer for your mains answer writing in the real exam, in the original exam of UPSC, because there are some points that we can use, okay, there as well. So you don't have to worry about that. This is the very kind of pivotal or important video for you if you do think so. Okay, so let me start the video now. So first of all, we have to talk about the factors. What factors have led to the recent acceleration in the trend towards the de-dollarization of the global economy? आप समझे, आपको इंग्लिश अच्छी खासी आती है और आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको इंग्लिश में क्वेश्चन समझाता हूँ. फैक्टर्स के माने क्या है आपको पता है, कारण है. अब ये जो लेड है रीसेंट एक्सल, मतलब ये वो उस राह पर लेके चलेगा. किस राह पर? रीसेंट एक्सेलरेशन पर. एक्सेलरेशन क्या आपको पता है कि एक्सेलरेट करते हैं हम गाड़ी का, जो एक्सेलरेटर होता है कोई चीज़ को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल होता है. तो ये जो रीसेंट एक्सेलरेशन हुआ किसके? ट्रेन में. ट्रेन तो आपको पता है, जो भी अभी ट्रेन चल रहा है, आप कोई भी सोशल मीडिया पे देखते हैं कि हाँ ये ट्रेन में है, मतलब जो अभी इस वक्त हो रहा है टूवर्ड्स डी-डॉलराइजेशन. तो डी-डॉलराइजेशन का जो ट्रेंड है उसकी तरफ ये एक्सेलरेट कर रहा है. तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है, कौन से कारण है जो डी-डॉलराइजेशन का, यानी डी-डॉलराइजेशन का डोमिनेंस कम करेगा, जो हम अभी डॉलर्स में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं. जैसे हमारा रिजर्व बैंक का जो रिजर्व होता है, रिजर्व RBI का, वो ज़्यादातर उसमें पोर्शन डॉलर्स भी होता है. हमें कोई करेंसी एक्सचेंज करना है तो डॉलर केस में मुकाबले में आसानी से वो चीज़ करेंसी एक्सचेंज हो जाती है. सो दिस इज़ द थिंग, okay, around the dollarization. So we have to talk about the de-dollarization. How it will be reduced. Okay, that is the thing being asked here of the global economy, मतलब global economy. Okay, hope you understand the question now. So do you think dollar will lose its dominance anytime soon? तो आपको क्या लगता है क्या कि डॉलर जो अपने डोमिनेंस वो कभी भी मतलब कुछ ही वक्त में खो देगा? ओके, उसका समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा इसका डॉलर का डोमिनेंस, वो जो प्रभुत्व है. सो देखते हैं क्वेश्चन आंसर किस तरीके से लिखा गया है. सो देखिए, द रीसेंट पेमेंट बाय इंडिया फॉर UAE ऑयल इन रुपीज़ शोज द एक्सेलरेशन टुवर्ड्स डी-डॉलराइजेशन. तो यहाँ पे देखिए वो रीसेंट ट्रेंड की बात की गई थी, तो इसको जस्टिफाई कर ली है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के थोड़े से पोर्शन को इस तरीके से. जो हमने UAE को जो हमने ऑयल में पैसों में मतलब रुपीज़ में हमने जो उन्हें पेमेंट किया है, तो ये क्या हो गया है, एक्सेलरेशन की तरफ बता रहा है कि डी-डॉलराइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इस तरीके से बोलना चाहेंगे. रीजंस फैक्टर्स बिहाइंड द एक्सेलरेशन टू डी-डॉलराइजेशन. अब इसके रीजंस भी देख लेते हैं हम. देखिए, सबसे पहला रीज़न है जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है. सो उस रशिया वॉर इन यूक्रेन एंड वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड इन डॉलर. तो स्विफ्ट बैन है. स्विफ्ट बैन एक पेमेंट सिस्टम है, मतलब हम कोई भी लेन देन कर सकते हैं एक कंट्री से. जैसे हमारा UPI सिस्टम है यहाँ पर, फ़ोनपे, पेटीएम, वैसे ही एक पूरे देशों के लिए क्या होता है, स्विफ्ट होता है. तो वो बैन कर दिया गया था रशिया के लिए, यूक्रेन वॉर जो कर रहा था, तो उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी को थोड़ा बहुत हिंडर करने के लिए और उसके बीच में बैरियर लाने के लिए, समथिंग लाइक दैट. ओके, वी कैन टॉक लाइक दैट. सो देखिए, पावर ऑफ मैनिपुलेशन विद द डॉलर US. ओके, मतलब अब क्या है, US ये मैनिपुलेट भी कर सकता है, कोई एसेट्स को, किसी दूसरे कंट्री के एसेट को भी फ्रीज कर सकता है. ओके, फिर इसके बाद देखिए, प्रमोशन ऑफ ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे UPI इंफ्रा, जैसे हम हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो पेमेंट सिस्टम है, उससे हम दूसरे देश में क्या करना चाहेंगे, प्रमोट करना चाहेंगे, तो वो भी एक फैक्टर है. डॉलर लूजिंग इट्स वैल्यू, लाइक लॉस्ट वैल्यू क्विकली ड्यूरिंग 2021. सो अपनी डॉलर क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को भी लॉस कर रहा है, खो रहा है, जिससे 10% फॉल हुआ था 2021 में. हाई कॉस्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन, जो हाई कॉस्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन है वो भी है. मतलब जो स्टेरिलाइजेशन आपको पता है कि सेंट्रल बैंक का क्या होता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, आउटफ्लो इनफ्लो को करेंसी एक्सचेंज के अंदर इंटरवेन करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए वो गेम खेला जाता है, इस तरीके से बोलेंगे हम, सेंट्रल बैंक के द्वारा. तो वो बात हो रही है यहाँ पे. हाउएवर कंप्लीट डी-डॉलराइजेशन इज़ पॉसिबल. फिर भी कंप्लीट डी-डॉलराइजेशन नहीं हो सकता है. देखते क्यों.
समय पहला है डॉलर हेजेमनी, कि डॉलर का प्रभुत्व तो अभी भी बाकी है, जैसे मोर देन 70% रिजर्व ऑफ ऑल कंट्री इन डॉलर। बहुत सारे कंट्रीज़ के भी ग्लोब में, पूरे ग्लोब मतलब वर्ल्ड में 70% रिजर्व अभी भी कंट्री की क्या है, डॉलर में रखे गए। फिर ऑल करेंसी एक्सचेंज रेट बेस्ड ऑन डॉलर। सो जितने भी करेंसी एक्सचेंज रेट है, जैसे आपको कोई करेंसी एक्सचेंज करना है तो आपको डॉलर में आसानी से करेंसी एक्सचेंज हो जाएंगी, तो वो रेट अभी भी ज़्यादा ही है। ओके, लार्ज ट्रेड वैल्यूम ऑफ डॉलर। ओके, क्या एग्जांपल है देख लेते हैं उसके। इजीली एक्सचेंजेबल, मतलब आसानी से एक्सचेंज, वही ऊपर वाली ही बात हो रही है यहाँ पे। अनलाइक रशिया कैंसलेशन ऑफ इंडियन रुपीज़ फॉर ऑयल, जैसे हमने रशिया को कहा था कि हमारा रुपीज़ ले लो और ऑयल दे दो, सो इट वॉजंट पॉसिबल एट दैट टाइम, मीन्स इवन प्रेजेंट, सो दिस वॉज द थिंग। फिर ये देयर आर साइंस ऑफ अल्टरनेटिव्स इन लॉन्ग टर्म, तो अभी भी हमें साइन नज़र आ रही है। जैसे ब्रिक्स ने क्या कहता था, मूटिंग ग्लोबल, मूटिंग यानी एक तरह से डिबेट को या कोई चीज़ को रेस करना। सो गोल्ड बैक करेंसी, मतलब ब्रिक्स ने स्टार्ट की है गोल्ड बैक करेंसी ब्रिक्स के द्वारा, के मूट के मायने हैं या रेस को डिबेट वगैरह, तो ये वाली बात हो रही है। डिक्रीजिंग डॉलर रिजर्व एज शोन फॉर इंडिया, मतलब जो डॉलर हम जो ऊपर बात करें 70% है, तो वो भी अभी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक मतलब एक छोटा सा अच्छी सी प्यारी सी पिक्चर बनाई गई है, देखिए 1999 में क्या होता, 80% हमारा डॉलर रिजर्व था। ओके, और यूरो किस में था, 20%, ये ऐसे ही बता दिया, मतलब दिखाने के लिए कितना इतना है। आप देखिए 2019 में हमारा सिर्फ 60% है और यूरो कितना है, 30% है। तो ये क्या बता रहा है कि अभी जो डॉलर रिजर्व्स है कंट्रीज़ के, वो कम हो रहे हैं, स्पेशली फॉर इंडिया। फिर उसके बाद देखिए इंक्रीजिंग चाइनीज़ पुश फॉर युआन, जैसे इंडिया पेड फॉर रशियन ऑयल इन युआन, जैसे अब दूसरी कंट्रीज़ भी अपने करेंसी को क्या करेगी, बढ़ावा देगी। तो जैसे हमने युआन देकर रशिया का ऑयल ख़रीदा था, वो वाली बात हो रही है यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए yet we need to be way of the new currently emerging since it can lead to trade slowdown। okay, मतलब जो बोलने की बात आ रही है कि जो भी करंट, मतलब जो भी करंटली चल रहा है इमर्जिंग वगैरह चीज़ें, हमें उसके साथ रहना होगा। ओके, एक सेकंड। ओके, so this was the video, and if you have enjoyed, if you have learned something, and if you have just like watched this video, kind of knowing all the things that we have been discussed here, that has been discussed here, of course. So I just want you to hit that subscribe button and like button as well if you do enjoy, and if you do know, means if you do learn something from this video. Otherwise you don't have to. Okay, you can go. I'm not doing anything at all. Okay, so and thanks for watching this video.